जेसीबी की मदद से हेलीकॉप्टर को उठाने की तैयारी। 4 ट्रक लेकर पहुंचे एयरफोर्स के 24 जवान। बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान हुआ था क्रैश। मुजफ्फरपुर में हादसे के 11 दिन बाद भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर को निकाला नहीं गया है। 2 अक्टूबर से बाढ़ के पानी में फंसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए रविवार को एक टीम औराई प्रखंड के मधुबन बेसी गांव पहुंची। वायुसेना की टीम ने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। टीम ने आसपास के लोगों से घटनास्थल के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद हेलीकॉप्टर को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार टीम द्वारा अगले 2 दिन के अंदर ही हेलीकॉप्टर को निकाल लिया जाएगा। औराई थाना प्रभारी अभिजीत कुमार ने बताया कि एक टीम हेलीकॉप्टर को निकलने का प्रयास कर रही है। आज उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लेने के बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर निकल लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर जहां है वहां अब भी घुटने तक पानी है। रविवार को वायुसेना के अधिकारी ग्राउंड पर पहुंचे। बता दें कि घटना 2 अक्टूबर की है, जब बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुबन बेसी गांव के पास पहुंचा था। इसी दौरान सेना के उस हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद उस हेलीकॉप्टर को पानी के बीचों बीच इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। वहीं लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 4 जवानों को गांव वालों ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया था। मशीन की मदद से वायुसेना की टीम और ग्रामीण मिलकर हेलीकॉप्टर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिस जगह सेना का वह हेलीकॉप्टर लैंडिंग किया था, वहां पर अत्यधिक पानी का जलस्तर था। इस कारण उसको अभी तक निकाला नहीं जा सका। अब उस स्थल पर पानी का जलस्तर कम हो चुका है। ऐसे में आज सेना के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन भी उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराने को लेकर अलर्ट है। अब देखना होगा कि सेना के जवान उस हेलीकॉप्टर को कब तक वहां से निकाल पाते हैं। सबसे पहले हमने जवानों को बचाने वाले नाविक अरुण सहनी से बात की। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर टेढ़ा हो रहा था, डगमगा रहा था। हम नाव से थे, हेलीकॉप्टर नाव पर न गिर जाए, इस वजह से हम लोग पानी में कूदने वाले थे। उन्होंने 3 से 5 पैकेट खाना फेंका। इसके बाद तेज आवाज के साथ हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। तब तक पास में ही मेरी नाव आ गई थी। 3 लोगों को हम अपनी नाव से बाहर लेकर आए। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों ने कहा कि हमको डर लग रहा है। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए 10 से 12 लोग मेरी नाव पर चढ़ गए। इसके बाद हम लोग नाव लेकर मौके पर गए और सभी को बाहर निकाला। उन लोगों की धड़कन बढ़ रही थी। जहां हेलीकॉप्टर डूबा वहां 6 फीट पानी था। हेलीकॉप्टर बंद था, लाइट मीटर सिर्फ चल रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारा सामान था, चूड़ा चना सब था। दूसरे नाविक नरेश सहनी ने बताया कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आवाज आ रही थी। बाद में पता चला कि वो उन लोगों का बात करने का तरीका था। उसमें से आवाज आ रही थी कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने उसमें बताया कि 2 मिनट रुकिए, चिंता मत कीजिए, हम सभी लोगों को नाव पर बैठा लेंगे। एक पायलट को गंभीर चोट लगी थी, वहीं एक को हल्की चोट लगी थी। हमको एयरक्राफ्ट तक पहुंचने में 2 मिनट लगे थे। पेड़ से हेलीकॉप्टर टकराया था। हम अपना सामान छोड़ नाव लेकर दौड़ गए। नाव पर 3 लोग थे। सभी को सुरक्षित जगह पर ले गए, फिर पानी पिलाया। महिलाओं ने सबकी मालिश की। जिस समय सेना के जवान फंसे थे, सभी कांप रहे थे। मैंने कहा शांत रहिए, कांपिए नहीं, हम आ गए हैं, आपको बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया था, गेट खुला हुआ था। गांव वाले जवानों को रेस्क्यू कर बाहर लाए। एक जवान कांपने लगा था, महिलाओं ने उसकी मालिश की। इसके बाद उसकी स्थिति ठीक हुई। एक और नाविक बाला सहनी ने बताया कि दोपहर के करीब 2 बजे थे। हम लोग घटनास्थल से 2 मिनट की दूरी पर नदी में मछली पकड़ रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर आकर पानी में गिर गया। हम लोग को 2 मिनट आने में लगे। 3 नाव मौके पर थी। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे। 4 लोग हेलीकॉप्टर में थे। अंदर राहत सामग्री थी। पंखी टूटा था। सेना के जवान कुछ बोलना चाह रहे थे। हम लोगों ने उन लोगों को बाहर निकाल लिया। मुझ